हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सफ़र शुरू होता है आनंदपुर से। तो आइए शुरू करते हैं। आनंदपुर एक ऐसी जगह है जहां इतिहास पुराने पत्थरों से निकलता है और हर कोना एक कहानी है जो जागृत होने का इंतजार कर रही है। आंध्र प्रदेश में स्थित आनंदपुर समृद्ध विरासत, जीवन, संस्कृति और अनोखे नज़ारों से सजा एक चित्रपट है। आनंदपुर से मेरी पहली मुलाकात किसी इतिहास की किताब के भूले हुए अध्याय के कदम रखने जैसा था। हवा में चंदन और चमेली की खुशबू फैली हुई थी जो मुझे समय में पीछे ले जा रही थी। शहर का इतिहास मेरी आंखों के सामने खुल गया जब मुझे इसके प्राचीन मंदिरों के बारे में पता चला। यह हर बीते युग के निर्माण कौशल का प्रमाण है। मंदिर की दीवारों पर बने देवी देवताओं, राजाओं, रानियों का विस्तृत चित्रण और आस्था की शक्ति की कहानियाँ अपने ऐतिहासिक खजानों के अलावा अनंतपुर अपनी सांस्कृतिक ऊर्जा से भी जीवंत है। यह लोगों के उत्साह और जोश का स्रोत है। सभ्य कलाकार उत्कृष्ट कृतियाँ बनाते हैं जो इस क्षेत्र की समृद्ध कलात्मक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। विस्तृत चित्रों से लेकर नाजुक खिलौनों तक प्रतीक, कृति और एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अनंतपुर का असली स्वरूप इसके लोगों, उनकी शान और उनकी जड़ों से, उनके गहरे जुड़ाव से निहित है। हलचल भरे बाजारों में मैंने दुकानदार, अधन प्रधान की कला, ज्ञान और मुस्कान देखी है। शहर की सीमाओं से परे जाकर मैंने अनंतपुर को एक ऐसे अलग पहलू को देखा है जहाँ प्रकृति का राज है। जहाँ तक मैं देख सकता था, पन्ना हरिदन के खेतों से ढकी पहाड़ियाँ फैली हुई थी। इन नज़ारों के बीच छिपी हुई प्राचीन गुफाएं थी जिनकी दीवारों पर ऐतिहासिक चित्र बने हुए थे। मुझे बेलम गुफाओं, स्टेकलाइट और स्टेकलाइट से रचनाओं की एक ऐतिहासिक गलती याद आ गई। मसालेदार करी से लेकर तीखी चटनी तक हर व्यंजन स्वाद का धमाका है। मेरे सबसे यादगार अनुभवों में से एक स्थानीय रेस्तरां में था जहां मैंने पारंपरिक आंध्र थाली का आनंद लिया। व्यंजनों की विशाल विविधता, प्रत्येक का अपना एक अनूठा स्वाद और सुगंध इंद्रियों के लिए एक दावत थी। सदियों पुराने व्यंजनों में ताज़ी स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री का एक उपयोग किया जाता है और स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल दिया जाता है। मैं एक ऐसे स्थानीय परिवार से प्रभावित था। मैं भाग्यशाली था कि मुझे झटपट इमली चावल पकाने की कला सीखने का मौका मिला। अनंतपुर की अद्भुत अनुभूति। जैसे ही मैंने अनंतपुर को अलविदा कहा, मैं अपने हाथ केवल यादें ही नहीं ले गया। अपनी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अनंतपुर में आशा की भावना का अनुभव होता है जो प्रेरणादायक और विनाशकारी दोनों है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ लोग जीवन का जश्न मना सकते हैं, अपनी विरासत को संरक्षित कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्थानीय संगठन महिलाओं को शक्तियाँ बनाते हैं और सीमा पर रहने वाले समुदायों को प्रोत्साहित करता है, जिसका सकारात्मक बदलाव पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पीढ़ी की प्रगति के साथ साथ युवा भी अपनी विरासत को स्वीकार कर रहे हैं। अनंतपुर ने मुझे आलस्य का सही अर्थ, परंपरा को बनाए रखने का महत्व और मानवीय रिश्तों की शक्ति सिखाई है। अनंतपुर आपको भुला रहा है, एक यात्रा आपका इंतजार कर रही है। अनंतपुर सिर्फ एक मंजिल नहीं है, यह एक अनुभव है। यह ग्रामीण भारत के दिल की यात्रा है, ऐसे इलाके की आत्मा से जुड़ने का मौका जो प्राचीन भी है और जीवंत भी। चाहे आप इतिहास, संस्कृति, प्रकृति की तलाश में हो या कुछ अलग चाहते हो, अनंतपुर में हर यात्री के लिए कुछ ना कुछ है। कल्पना करें कि आप प्राचीन मंदिरों में घूम रहे हैं, उनका सन्नाटा सिर्फ कबूतरों की आवाज़ से टूटता है। खुद को किसी व्यस्त बाजार में गर्मा गर्म चाय पीते हुए देखें, मसालों की महक हवा में तैर रही है। खुद को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हुए देखें जहाँ एक नज़र जाती है हरा भरा समंदर फैला हुआ है। अनंतपुर आपका इंतजार कर रहा है। यह खुले हाथों और उत्साह से भरे दिल का आपका स्वागत करने के लिए तैयार ही खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, तो अनंतपुर के बारे में हमारी यात्रा आज की यहीं पर समाप्त होती है। तो काइंडली अपने वीडियो को लाइक कर ले, अपने वीडियो को शेयर कर ले एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।